शांति। 30 दिसंबर 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। आज का प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपने दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं, रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। सुना डायरेक्शन? अपनी चेकिंग करना, अपने कर्मों की चेकिंग करना, चेक करना कि हम ऐसे हैं भी कि नहीं। बाबा ने हमें चुना। हर एक बच्चा यही कहता है कि बाबा ने मुझे अपना बना लिया। बनाया, नई दुनिया के निमित्त भी बनाया, पर डायरेक्शंस भी मिले हुए हैं ना, तो डायरेक्शन परमाण चलना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम चेकिंग करें अपनी, क्या हम रूहानी सर्विस करते हैं? क्या हम ऐसा कोई कर्म तो नहीं करते जो श्रीमत के बरखिलाफ हो? ये चेक करते रहना। कहीं कहीं दिल तो नहीं लगी हुई है, पुरानी दुनिया याद तो नहीं आती है, क्योंकि हम हैं नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बच्चे। तो हमको ये डायरेक्शन मिले हैं कि तुम्हें पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अगर नई दुनिया याद आएगी तभी तो उसके निमित्त बनेंगे ना, उसकी स्थापना के निमित्त तो तभी बनेंगे। तो नई दुनिया में चलना है, हर एक को जाना है। हर एक की दिल भी होती है, क्योंकि बाप स्थापन कर रहा है, पर बाप की भी एक दिल है कि बच्चे उसमें ऊंच पद पाए। नई दुनिया तो बन रही है, लेकिन मेरे बच्चे उसमें ऊंच पद पाए, ये बाप की भी दिल है। आपकी दिल है नई दुनिया में जाए, तो बाप की दिल भी तो सुनो। उनकी भी तो चाहना है मेरा बच्चा ऊंच पद पाए। उसके लिए बाबा ने डायरेक्शन दिए कि अपनी बुद्धि का योग ए बाप के साथ लगाओ। कुछ भी करते, किसी से बात करते भी ऐसा कर सकते? ऐसा संभव है? आप कहेंगे हम तो किसी से बात कर रहे हैं, हमारे बुद्धि में तो उसी समय वही रहना चाहिए, वही रहेगा ना, हम कैसे बाबा को याद करेंगे? हाँ, तो बताओ, जब बाबा के साथ दिल की तार जुड़ी होगी ना, तो भले आप किसी से बात कर रहे हो, भले आप कार्य व्यवहार में हो, फिर भी आपको बाप की ही याद आएगी। ऐसी याद है हमारी, ऐसी याद कुछ भी करते उन्हों की याद आए, कुछ भी करते। अनुभव है ऐसा, कुछ भी करते उन्हों की याद आए। एक बाप, दूसरा न कोई। बुद्धि की तार जैसे ऊपर ऐसे जुड़ी पड़ी है, एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं हुई है। ऐसी याद है, ऐसी याद, ऐसा प्यार है। पहले इस याद के लिए प्यार चाहिए। पहले याद नहीं होती है, पहले प्यार होता है, फिर याद आती है। हमें बाप के साथ इतना प्यार हो गया जो उनकी नेचुरल याद हमें सताने लगे। है इतना प्यार, तब कहेंगे हाँ मेरा बहुत प्यार है। पर यथार्थ अगर हम अपना चेक करें, तो जैसे ही किसी कर्म में आते हैं तो बाप की याद खिसक जाती है। क्यों खिसक जाती है? ये भूल जाते इस कर्म में बाप की याद भी तो ऐड करनी है ना। कर्म तो करने हैं, पर इसमें बाप की याद को ऐड करना है। यही तो प्रैक्टिस करके हम कर्म योगी बनेंगे। कर्म से बाबा ने शांत नहीं करवाया है कि कर्म करना ही नहीं है, शांति में एक जगह बैठ जाओ। कर्म करते मेरी याद में रहना है। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है आशिक मशरूक का। ऐसी याद, ऐसी कशिश तुम्हें होने लगे, फिर देखो हर कर्म क्या हो जाएगा? सुकर्म हो जाएगा।
कोई भी ऐसा कर्म होगा ही नहीं जिससे अवज्ञा हो, या कोई बेकायदे ऐसा कर्म ही नहीं होगा। अब ये बेकायदे कर्म क्यों होते हैं? उसका कारण ही है ना, प्यार कम है और इधर उधर उधर इधर ध्यान है। तो बुद्धि जहां पर भी जाती है वैसे ही तो बनेंगे ना। अब बाबा की तरफ जाएगी तो बाप समान बनेंगे, मनुष्यों की तरफ जाएगी तो मनुष्यों जैसे ही रह जाएंगे। तो अभी हम सोचें और देखें, अपने आप की चेकिंग करें। हम यहाँ बैठे हैं, कर्मों की फिलॉसफी भी जान रहे हैं कि कर्म कैसे श्रेष्ठ। तो बहुत सहज युक्ति है कर्म श्रेष्ठ करने की। कर्म करते बुद्धि बाप की याद की तरफ, बुद्धि लगी रहे जैसे एक बाप की याद में, माना और कुछ भाषेगा भी नहीं। भले सब कुछ देख रहे होंगे पर कहीं भी अटकेंगे नहीं, कहीं हाँ हाँ ये कितना अच्छा है ऐसा कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे चल तो रहा है लेकिन आप वहां नहीं हो। इस पुरानी दुनिया में आप सब कुछ देख तो रहे हो पर आपके लिए पुरानी दुनिया नहीं है। तो जो बाबा के पास है उसमें ही आपकी बुद्धि जाएगी। बाबा आपके लिए नई दुनिया लाए तो आपकी बुद्धि कहाँ चली जाएगी फिर? नई दुनिया में। तो इसीलिए ये बुद्धि कब जाएगी बाप की याद में? जब बाबा के साथ इतना गहरा प्यार हो जाएगा, इतना अटूट प्यार, कोई आए ही ना बीच में। अब हमारे प्यार में कोई बीच में आ जाए तो ये काय का प्यार है? कहेंगे इसे प्यार है? हाँ, कोई तीसरा घुस गया बीच में, माना पुरानी दुनिया का कोई भी वस्तु वैभव व्यक्ति कोई भी घुसा तो सही ना, एंटर तो कर गया ना। मेरी बुद्धि को अपनी तरफ जिसने खींच लिया तो इसका मतलब मैंने मार्जिन तो रखी थी ना, तो वो ले गया मेरी बुद्धि को। तो मेरी बुद्धि तो बाबा की तरफ गई ही नहीं। तो फिर सोचो, है प्यार? ये कैसा प्यार हुआ? एक के साथ बीच में और भी आ गया कोई? हाँ, आशिक माशूक का प्यार तो ऐसा नहीं होता ना। तो बाबा ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं कि तुम बच्चों का प्यार कितना पक्का होना चाहिए। इसलिए बाबा कई बार पूछते भी हैं, पक्का है? एक बाप से प्यार है? तो सभी क्या कहते हैं? हाँ जी बाबा। और जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अभी पूछे अपने आप से, हर एक चेक करे अपने आप को कि क्या मेरा सिर्फ और सिर्फ बाबा से ही प्यार है? मेरी बुद्धि नई दुनिया और बाबा की तरफ ही रहती है, पुरानी दुनिया का मुझे कुछ भी भासता ही नहीं है, या कुछ ऐसा देखा और आंखें बड़ी हो गई। हाँ, आहा कितनी अच्छी चीज है, काश मेरे पास होती। अगर ऐसी कोई इच्छा जाग रही है तो ये कैसा प्यार है? थोड़ा कमी है ना, है ना। मेरे और बाबा के बीच में कोई वस्तु व्यक्ति वैभव साधन कुछ ऐसा आ जाए तो जरूर मेरे प्यार में थोड़ी कमी है। ऐसे हम कहें कि तुझ पर सब कुछ कुर्बान, और जब कुर्बान करने की बात आए तो दिल बित बित कर, हाय कैसे कर रहे? अभी तो बहुत समय पड़ा है ना, सब कुछ अभी लगा दें क्या? हाँ, तो फिर सोच विचार चलने लगे तो फिर कैसा होगा? तो हम देखें, क्या मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ एक बाबा के साथ है? तो अगर है तो मेरी बुद्धि बाप की तरफ ही रहेगी, सब कुछ देखते हुए और किसी से भी बात करते हुए अब बाबा की तरफ ही रहेंगे। माना अपनी बुद्धि को बाबा की तरफ लगा के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगी रहेगी। आप बार बार उसे लगाएंगे नहीं कि यहाँ से टूटा फिर लगाया, वहां से टूटा फिर लगाया, नहीं, लगी रहेगी। ऐसा है किसी का? लगी रहे, भले कुछ भी होता रहे। हर चीज अट्रैक्ट करने के लिए आपके सामने खड़ी हो, फिर भी आपको कुछ ना और एक बाप की याद रहे, है ऐसा? चलो चेकिंग करते रहना, ठीक है। अच्छा, आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्ति गाते हैं और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो, ये गीत भी बच्चों के लिए ही खास निकले हुए हैं। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या ना होता रहता है, ना या घाटा पड़ता है, जमा होता है, क्या होता है, ये सब चेक करते रहना है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। जब देखेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगी। इसलिए बाबा बीच बीच में कहते हैं कि अपना पोता मेल रोज चेक करो। हमें तो ये रोज याद रखना चाहिए ना, पर बाबा बीच बीच में याद कराते हैं। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझाते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। अगर सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करेंगे तो कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। ये बाप का फरमान है। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। ऐसा कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से तुम राजाई में जाने के बदले प्रजा में चले जाओ और प्रजा में जाने के बदले नीचे गिर जाओ और नीचे गिर जाओ और फिर पता चले कि मैं तो गया ही त्रेता के लास्ट में। ऐसे कहीं गिरते ही ना रहो। तो इसके लिए क्या कर लो, अभी पहले से ही अपनी जांच कर लो। अपना एक टेस्ट ले लो, अपना एक एग्जाम ले लो, पता चल जाए कि कितना याद है कितना नहीं। हाँ, स्कूल में स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं ना। अब टीचर होते हैं तो उनका टेस्ट ले लेते हैं, मालूम चल जाता है कि ये कितने नंबर लेंगे, ये पास भी होंगे कि नहीं, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना। तो लास्ट आने से पहले सबके टेस्ट होते रहते हैं ना। आपके भी होते रहते हैं। चेकिंग करते रहो अपनी कि कहीं राजाई से नीचे गिर के प्रजा में चले रहो, प्रजा में भी नीचे चले जाओ, ऐसा तो नहीं। अपनी जांच करते रहो। अपनी जांच करते रहो कि मेरा एक बाप के साथ कितना प्यार है, कितना स्नेह है। जितना होगा उतना कर्म योगी भी रहेंगे, है ना। अपनी जांच करते रहो। ये समझानी बाप के बिगड़ तो कोई दे ना सके। बाप को टीचर को याद करने से डर रहेगा। ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। बाप को याद करेंगे, टीचर को याद करेंगे तो थोड़ा अंदर क्या रहेगा, डर रहेगा। ऐसा ना हो जाए कि कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। जब भक्ति करते थे तब भी ये बात समझ आ जाती थी कि अगर हम कोई ऐसा पाप कर्म करेंगे तो हमें सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं। बड़े बाबा के, है ना, शिव बाबा के बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है। तो देखा आज बार बार क्या आ रहा है, जांच करो, चेकिंग करो, जांच करो, चेकिंग करो। बातें की पर करो, कहीं नुकसान ना हो जाए। करते करते पता ही ना पड़े हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम नीचे गिर जाएं। जांच करो। बाबा राजा बनाने आया ना, तो प्रजा बनकर क्या सुख पाओगे। राजा बनने के लिए बैठे हैं ना, तो अपनी जांच करनी। कहाँ कहाँ श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं है। जांच करो।
जो बात अच्छी ना लगे वह करनी नहीं चाहिए। जो बात आपको अच्छी ना लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे, अब तो समझ आ गई ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो बात आपको अच्छी ना लगे वो करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपको अच्छी नहीं लग रही आप फिर भी करे जा रहे हो, फिर आप तो कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो। जो बात आपको अच्छी ना लगे वो करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को अब तो समझते हो ना, आगे तो नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म अकर्म बन जाते हैं। अभी ऐसे कर्म सीख रहे हो। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं है। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से, जो स्थापना हो रही है, स्थापन हो रही है ना नई दुनिया, इससे तुम्हारा कनेक्शन है। पुरानी दुनिया से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो क्यों उसमें बुद्धि लगानी। आज है कल नहीं रहेगी वो तो, आने वाली तो नई दुनिया है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में तो नई दुनिया आनी चाहिए, वहां से तुम्हारा कनेक्शन है जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने के, तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो, कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वे भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे तो कितना अच्छा। देखो ख्यालात ही चलाने हैं तो बाबा के और बाबा की सर्विस के लिए चलाओ ना, और खुद में दैवी गुण भरने के लिए चलाओ। ख्यालात ही चलाने हैं ना, तो पुरानी दुनिया के ख्यालात क्यों चलाते हो। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे कि प्रदर्शनी में कैसे समझाना है, क्या समझाना है, जो उनको टच हो, उनको बाबा का ज्ञान स्पष्ट हो जाए, बाबा की पहचान स्पष्ट हो जाए। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाएं, ये रतन सब तुम्हारे पास है। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना भी देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म ना हो। मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमन करते रहना है। सेंटर खोल, बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती ही है संगम पर। यह भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है। यह भी समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है, सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। सिवाय बाप की और कोई नई दुनिया के स्थापना की मत देंगे नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे, सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने लिए मदद नहीं लेंगे, बाप उद्घाटन कराने के लिए मदद लेते हैं बच्चों की। देखो कितना वंडरफुल बाबा है, कैसे बच्चों को इतना ऊंच उठा देते हैं। वो लोग तो उद्घाटन के लिए किसी की मदद नहीं लेंगे ना, यहाँ बाप नई दुनिया का उद्घाटन कराने के लिए बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। अब इसमें तो उनको मदद की जरूरत नहीं होगी, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। यहाँ तो वह बात ही नहीं। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए, मूंझ गए ना, रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा। जैसे फॉगी हो जाती है तो कैसे रास्ता नहीं दिखाई देता। पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप का ही काम है ना। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं,
जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है। बाबा के पास ही है वो युक्ति कि नई दुनिया कैसे स्थापन हो सकती है, बाकी किसी के पास नहीं है। सब ये कहते जरूर है कि नई दुनिया आएगी, लेकिन नई दुनिया आखिरकार भी आएगी कैसे? तो बाबा के पास है नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति। भक्ति मार्ग में उनको बुलाते हैं ना, हे पतित पावन आओ। भले शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु ये जानते ही नहीं कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो करते हैं, हे भगवान, हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है। हम कितने मूंझे हुए थे सोचो। जिसने जहां लगाने के लिए कहा, बस थोड़ा सा उनका चमत्कार देखा, जुड़ गए साथ में। खुद कभी चमत्कारी नहीं बने, माना खुद का कभी परिवर्तन नहीं हुआ, बस साथ में हो गए, भक्ति करने की मौज में चले गए, झांझ मंजीरे बजा बजा के खुद को खुश करने लग गए, जैसे हम भी एक मीरा बन जाएंगे, या गीत गाते रह गए। बस कितने मूंझ गए। जिसने जहां लगाना चाहा, हम खाली पड़े थे ऐसे खड़े, वही धक्का दे दिया, वही चल दिए, क्योंकि मूंझे हुए थे। मालूम ही नहीं चल रहा था कि क्या करे क्या ना करे। अब क्या है, अब पता पड़ गया कि रियल में भगवान कौन है। पहले मनुष्य को ही भगवान समझ के उनकी पूजा करने लग गए थे। मालूम ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाए कहाँ। मिलना भगवान से था, तड़प भगवान से मिलने की थी, लेकिन इंसान को ही भगवान समझ के बैठ गए। तो फिर जब इंसान कुछ कहता भी था तो फिर क्या हो जाता था, फिर मूंझ जाते थे। अच्छा, ओरिजिनल भगवान है कहाँ फिर आखिर? ना सुख मिलता था ना शांति, फिर भी अंदर से दुखी रहते थे। अभी बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया है कि सच्चा सुख और सच्ची शांति क्या होती है सब कुछ मालूम पड़ गया। ये ऐसा ज्ञान है, सब कुछ स्पष्ट है, कोई भी मुंझाइश नहीं है। लेकिन पहले कितने मूंझे हुए थे। कैसे मूंझे हुए थे? जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, ऐसे मूंझे हुए थे। जैसे फागी होती है, सब कुछ वही है पर दिखाई तो नहीं पड़ रहा। अब बाप कौन है, कैसा है, कब आते हैं, क्या करते हैं, कुछ मालूम नहीं। तो जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, ये तो फिर है बेहद की बात। ऐसे मूंझ गए थे, बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े। जंगल में जैसे भटक जाते हैं ना, कुछ मालूम ही नहीं रहता है, ऐसे हम बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। यह भी अब पता पड़ा है, यह पुरानी दुनिया है, इसका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं है, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो, अभी तुम पुकारते नहीं हो, अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। अभी तुम पुकारते नहीं हो, अभी तुम सब कुछ जानते हो इस समय। तो नंबरवार, सो भी नंबरवार जानते हो। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा एकदम नंबर 1 ही है और वो एक्यूरेट ही जानता है, नहीं, सो भी नंबरवार। जो जानते हैं वे बहुत खुशी में रहते हैं, जिनको ये याद रहता है। एक बार में नॉलेज तो सबको मिलती है ना, 7 डेज कोर्स में सबको एक ही जैसी नॉलेज मिलती है ना, ऊपर नीचे तो कुछ होता ही नहीं। उसके बाद मुरली भी सबके पास एक ही जैसी जाती है, लेकिन ये नंबरवार कहाँ से हो जाते हैं सब? सुन भी एक जैसा रहे, पढ़ भी एक जैसा रहे, फिर भी नंबरवार है, क्योंकि धारणाएं नंबरवार करते हैं, दैवी गुण नंबरवार उठाते हैं, पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं। किसी को कोई बात आज समझ आई है, किसी को 10 साल पहले समझ आ गई थी, किसी को 10 साल में समझ भी नहीं आई है, तो सबकी बुद्धि हो गई ना नंबरवार। जबकि मुरली वही है, बाबा वही है, ज्ञान सुनाने का 7 डेज का तरीका भी एक ही है, कोई डिफरेंट भी नहीं है। फिर भी तो भी सब नंबरवार। जो जानते हैं वे बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। इतने बड़े बड़े चित्र हों तो मनुष्य को सहज समझ में आए। बच्चों के लिए मैप्स जरूर चाहिए, बताना चाहिए, यह भी स्कूल है, यहाँ के ये वंडरफुल मैप्स है,
उन स्कूलों के नक्शे में होती है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। यह भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्यांत का राज बताए और लायक बनाते हैं। राज भी समझाया कि सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, आदि में क्या हुआ था, मध्य में क्या हुआ था, अंत में क्या होगा, आगे क्या होगा, सब कुछ बताया बाबा ने। पर साथ साथ हमें लायक बना रहे कि मैं उन्हीं को तो सुनाने आया हूं ना जो बन सकते हैं। तो बाबा हमको साथ साथ लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ ही नहीं सकते, क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत सारे लगाते हैं। यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है ही नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितना बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये है एक्यूरेट नाम, है ना। तो इसने किसी ने लिखा होगा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बाबा ने कहा, बाबा ने कार्ड्स देखे हैं तो उसमें कुछ अक्षर भूले हुए हैं। बाबा ने कितना बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि ये ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल है, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है। जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उन्हों की दिल में आता है कि हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, वो ठंडा पड़ गया है। उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। अभी उठाओ तो जग जाए, अभी देखो तो फिर सो जाएंगे। तो माया तो ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत ऑपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मोड़ कर उल्टे तरफ ना ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी है। ऐसा ना हो माथा तुम्हारा मुड़े माया और तुम्हें उल्टे तरफ घुमा दे, इसकी बहुत बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को माया के तूफान हिला ना सके, वे अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े, स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है ही नहीं, इससे सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाप की याद में रहे, औरों को भी ये समझाना है देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, यह भूलना नहीं है। माया इसमें ही विघन डाल भुला देती है। रात दिन ये तात रहे हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना है। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए, यह है सबका बाप ऊंच से ऊंच भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता यह है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आते ही ये संगम योग पर बाप ही राजयोग सिखलाते हैं।
पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, समझाना पड़ता है। भक्ति है अथाह, ज्ञान तो है एक। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसको पता ही नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता। युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल मुझे पड़े हैं। सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। देखो बाबा को कैसे ख्यालात चलते हैं, कैसे कैसे समझाया जाए। माना याद में एकदम एक्यूरेट खड़ी हो जाए, वारिस क्वालिटी तैयार हो जाए। कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं, टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने। इसलिए सम्मुख आते हैं, बाबा से मिलन मनाने आते हैं, बाबा की मुरली सुनने आते हैं, सम्मुख आ जाते हैं। क्योंकि एक है टेप से मुरली सुनना, एक है सम्मुख मुरली सुनना। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है ना। तो टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं, लेकिन कोई कोई जिनके अंदर ये आता है कि नहीं हम टेप से क्यों सुने, सम्मुख जाके सुने, तो वो सम्मुख सुनने के लिए दौड़ते हैं। और कई मुरली तो चल रही है, टेप पे मिल ही जाएगी। कहीं ऐसे भी है, नंबरवार है ना। मुरली तो ऐसे भी सुन रहे हैं, तो चलो टेप से ही सुन लेंगे। सुननी तो हमको मुरली ही है। कई ऐसे भी है, कई ऐसे हैं जो कहते नहीं हमको ना सम्मुख मुरली सुननी है, एकदम उसका अलग है। क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसे सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरन नहीं करते हैं, माना जो सुन रहे हैं उसके बाद वो मनन नहीं करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं। उनकी फिर पीठ करनी चाहिए, माना थोड़ा उनको सपोर्ट भी तो देनी चाहिए ना, कि अगर वो भूल जाए तो फिर जाके उनको याद करो। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधों में लग जाते हैं। इसलिए मधुबन का गायन है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बाहर में कितना याद कर लेंगे। हाँ, तो इसलिए मधुबन में रहने का और बाबा के पास आने का, इसी का तो गायन है ना। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, जहां जाते थे जहां दिख जाता था, रास्ते में भी कुछ ऐसे दिख जाएगा तो ऐसे कितनी बार करते थे, बहुत बार कर देते थे। कुछ भी ऐसा बना हुआ रहता था, कहते यहाँ से ऐसे क्रॉस नहीं होना, माथा झुकाओ नहीं तो तुम्हारे पर विपत्ता आ जाएगी। तो विपत्ता के डर से तो सीधा ही, अच्छा कि वो आगे जा रहे थे, उन्होंने यहाँ पे माथा नहीं झुकाया था, तो इस डर से ही क्या हो जाता था उनको, उनका माथा ऐसे झुक जाता था। ठीक है ना। अब ट्रेन से जा रहे हैं, नीचे से नदी क्रॉस कर रहे हैं, हाँ, तो क्या करते थे, हाँ, एक सिक्का जरूर डाल देते थे, ये हमें आगे जाने दो, इसी में नहीं, हाँ, माना आने तो दो। माना कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा होगा जहाँ पर ये माथा ना झुकाया। और बाबा आए, उन्होंने माथा ही ऊंचा कर दिया। देखो वो तो ये कहते मेरे आगे भी क्यों माथा झुकाते हो, मेरे पास तो ना हाथ है ना पाँव अपने नहीं है, तुम किसके आगे माथा झुकाते हो। एकदम स्पष्ट ज्ञान। फिर समझ में आई कि भगवान को भगवान ही क्यों कहा जाता है। वो अपने बच्चों को इतना स्वाभिमानी बना देते हैं, मतलब इतने सम्मान देते हैं, इतना ऊंचा कि आज हमें लगता है कि हम देखो कितने सम्मान से कितने ऊंचे उठ गए। मनुष्य क्या बनाते थे, एकदम अंडर अंडर, हाँ, माना झुके रहो झुके रहो झुके रहो, हाँ, कहीं पे माथा जगह नाक को घिसो, माना माथा जी को घिसो, ऐसे घिसते रहो।
बाबा ने ऐसा कभी नहीं कराया। माना भगवान आता है तो वो अलग से एक ऐसे कार्य करता है, कभी उसने झुकाया नहीं। दृष्टि मिलन करो, माना मिलन मनाओ, झुको ही मत मेरे। कौन से माँ बाप को अच्छा लगेगा उसका बच्चा बार बार झुकता रहे और दिल की बात ही ना कह पाए, बस झुकता ही रहे झुकता ही रहे। अच्छा नहीं, तो ये तो बालौकिक माता पिता है। इन्होंने कितना हमको जैसे कांधे पे बिठा के रखा है। नैनो का अपना नूर जो बाबा कहते हैं, वो सच में प्रैक्टिकल में हम संगम पर देखते हैं कि नैनो के नूर क्या होते हैं, नूरे रतन क्या होते हैं। ये बाबा ने हमको दिया है। अभी हमारा माथा कहीं नहीं झुकता, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, है ना। बाबा ने हमको दैवी गुण दिए कि तुमको कैसा होना चाहिए। रिगार्ड पूरा है, सबके लिए रिगार्ड है, क्योंकि आत्म स्वरूप में है, सब भाई भाई हैं, सबके लिए रिगार्ड है। ऐसा बाबा ने हमको बनाया। लेकिन पहले क्या करते थे, हर जगह माथा झुकाते थे। अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, भक्ति छोड़ दी है। क्योंकि भक्ति क्या है, माथा झुकाती है। अभी तुम्हारी भक्ति छूट गई। क्यों? तुम्हें ज्ञान हो गया, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे अंदर आ गया, तो तुम अंधियारे से बाहर आ गए। भक्ति अंधियारा है, कारण क्या है कि वहां पर हम मूझ जाते हैं, मालूम नहीं रहता कि करना क्या है। अभी ज्ञान में सब कुछ मालूम है, वैसे ही कर्म करने हैं और प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। तो भक्ति छूट गई, छोड़ दी ना, भक्ति छोड़ दी है। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, बुद्धि में सारी नॉलेज है। भक्ति भी करते थे तो किन की करते थे, देवी देवताओं की। अब जब मालूम चल गया कि तुम वही देवी देवता हो, तो फिर कैसे अपनी भक्ति थोड़ा करने लग जाएंगे। बाबा कितनी रमणीकता के साथ हमको इस बात से भी बाहर निकाल लेते हैं। और कईयों को भक्ति छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उनको ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है। जिसको ज्ञान स्पष्ट हो गया तो उसकी भक्ति छूट जाती है। भक्ति छोड़ दी है, तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, बुद्धि में सारी नॉलेज है। और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कौन हैं, तुम समझाते हो। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि ये हिंदू है। अब तो वह निशानियां भी चली गई है। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है, योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण ना हो। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण ना हो। लून पानी नहीं बनना है, लून पानी नहीं बनना है। ये तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा, यज्ञ का मालिक एक है, वो है शिव बाबा, बाकी सब ट्रस्टी। ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है। और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आएगा, ये ना उसने दिया है, ये ना उसने दिया है। ठीक है ना। तो ऐसा कोई लेन देन ही नहीं करना है, जो भी देना है यज्ञ में देना है। तो फिर यज्ञ से आगे उनको मिलेगा, तो फिर वो पहनेंगे तो ये उन्हें लगेगा ये बाबा ने दिया है। अगर अपना पर्सनल लेन देन करेंगे तो ये ना वो लाए थे, कौन लाया है, ये ना उन्होंने दिया है, ऐसे ऐसे चलेगा। और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरा पॉइंट, अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। आज का वरदान, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। आज का स्लोगन, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। ओम शांति।